हम इस समय असरफी हॉस्पिटल में हैं। उस हॉस्पिटल में जो 2011 में बना था, मतलब 11 साल पुराना यह असरफी हॉस्पिटल इस समय मरीजों को बेहतर सुविधा दे रहा है। दूर दराज से आए मरीज ओपीडी में सेवा देने के बाद ऑपरेशन से लगाए ओपीडी सेवाएं बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। किस तरीके से मरीजों का उपचार हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। सामने हमारे अभी अपने चैम्बर से निकल रहे अजीत सिंह से बात करते हैं कि क्या तैयारी है, खास तौर पे मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। जी अजीत जी नमस्कार। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है, बहुत दिन बाद नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा कार्यक्रम बहुत सारे थे इसलिए उसमें व्यस्तता बढ़ गई। ये कह रहे थे कि जैसे आपके हॉस्पिटल में हम हैं, किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं आप सर? खासतौर पर मरीजों को। जी देखिए, इस हॉस्पिटल में बेसिकली हम लोग 4 डिपार्टमेंट पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। बलिया में जिस चीज़ की कमी है कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है और उनको दूर दराज के क्षेत्र जैसे मऊ या बनारस जाना पड़ता है, और इस तरह केसेस में अक्सर रास्ते में अनहोनी हो जाया करती है। तो हम लोग का फोकस है यहाँ पर क्रिटिकल केयर, जो सीरियस पेशेंट हैं तो उन क्रिटिकल केयर मरीजों को देखना। न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी में बलिया में कोई डॉक्टर रहते नहीं हैं, और पेशेंट को मान लीजिए कोई सड़क पर दुर्घटना होती है, सर में चोट लगता है या न्यूरो केसेज इस तरह के होते हैं, तो पेशेंट को दूर लेके जाना पड़ता है, बनारस या लोग लखनऊ लेकर जाना पड़ता है। तो हमारे पास एम्स नई दिल्ली से आए हुए डॉक्टर पीके नायक, जो अपनी सेवाएं यहाँ पर विगत कुछ महीनों से दे रहे हैं, जो 24 घंटे और 7 दिन यहाँ मौजूद हैं। यानी कि बलिया में पहली बार असरफी हॉस्पिटल ने सारे दिन, हर दिन न्यूरोसर्जरी की व्यवस्था बना के रखी है। हमारे पास हर दिन डॉक्टर मौजूद हैं जो कि क्रिटिकल केसेस में भी न्यूरोसर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसको सारी तैयारियां, सारी हमारा ओटी कंप्लीट इक्विप्ड है कि हम यहाँ पर न्यूरोसर्जरी कर सकें। इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा हमारे पास में है। आपको ऑर्थोपेडिक की जितनी भी क्रिटिकल सर्जरी हो, चाहे वो कूल्हे का प्रत्यारोपण हो, चाहे वो घुटने का प्रत्यारोपण हो, फ्रैक्चर किसी भी तरह का हो, वो उन सारी चीज़ें, चाहे स्पाइन की सर्जरी हो, ये सारी सर्जरी हमारे यहाँ चल रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही एक 81 वर्ष की महिला कमला देवी, जिनका कि घुटने कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर अनुराग राय की टीम के द्वारा किया गया, उन मरीज को कई सारे डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया था। तो हम लोग उन सारे केसेस को यहाँ पर देख रहे हैं जो क्रिटिकल केसेस हों और जिनको कि तुरंत इलाज की ज़रूरत हो, और वो सहूलियत, वो सुविधाएं हम यहाँ प्रदान कर सकें। जैसा आपने बताया कि बलिया के अलावा जैसे 4 जनपदों की बात बताया, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कुछ जनपदों में नहीं है बल्कि बलिया में है। अभी हम बात करें पल्मोनोलॉजिस्ट की, जो छाती और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ होते हैं, एमडी पल्मोनोलॉजी की अगर बात करें तो बलिया, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, इन 4 जिलों में मिला दें तो सिर्फ हमारे पास हैं डॉक्टर फरजाना खानम, जो एमडी पल्मोनोलॉजी हैं और छाती रोग के विशेषज्ञ हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट भी देखती हैं। तो हमारे पास इन डॉक्टरों की ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट की लंबी फहरिस्त है, जहाँ पर कि हम बलिया के लोगों को, आसपास के जनपद के लोगों को इस तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं हम दे रहे हैं। चलिए, अजीत कुमार सिंह ने बताया खासतौर पर असरफी हॉस्पिटल में क्या क्या मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, कहाँ से कौन डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा दे रहा है। फिर हम जुटेंगे, आइए अनुराग राय से बात करते हैं जो सफल ऑपरेशन में इसमें चर्चाओं में छाए हुए हैं। आइए डॉक्टर अनुराग राय से हम बात करते हैं असरफी हॉस्पिटल में। जैसा जानकारी मिलती है कि अपोलो में रहे हैं, आज बलिया में। ये डॉक्टर अनुराग जी के चैम्बर में। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुराग राय जी से, डॉक्टर अनुराग राय हमारे बीच में है। जैसा आपने लखनऊ अपोलो में आपने सेवा दिया 1 साल पहले, इस समय बलिया में है और ख़ास तौर पे मरीजों के लिए अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा में है, खासतौर पर बलिया में इनके नाम का डंका बज रहा है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अनुराग राय जी से कि ऑपरेशन में किस तरह की सफलता मिली आपको। नमस्कार। सबसे तो पहले सभी आप लोगों को, आजकल के व्यूअर्स को नमस्कार मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आकर इस मेडिकल फील्ड पे एटलीस्ट ऐसा काम कर रहे हैं जो बलिया में जो बहुत ज़रूरी है। लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो अच्छा है। पेशेंट्स को बाहर जाने से, वहाँ पर आने जाने का इनकन्वीनियंट का प्रॉब्लम है, बाकी भी स्कैम्स हैं, सब में से बचने, सबसे इन सब इन्वॉल्व से अच्छा है कि हम कुछ यहीं पे अच्छा करके अपने मरीजों को अच्छा करके रखें। अननेसेसरी बाहर भेज कर क्या मतलब आएगा। हाँ, तो जैसे अभी बताया आपने कि एक ऐसे पेशेंट को जो कई हॉस्पिटल में गए लेकिन किसी ने रिस्क नहीं लिया, और आपने रिस्क लिया और सफल ऑपरेशन किया। जैसा हम लोग गए, परिवार वालों से भी बात की, आपके नाम की बड़ी चर्चा हो रही थी। तो उस ऑपरेशन करने से आपको नहीं लगा कि जिस केस को कुछ लोगों ने छोड़ा फिर आपने अपनाया उसको?
जी देखिए, मैं जैसा बताता हूँ, आपने एकदम सही बोला है। 90 इयर्स की हमारी पेशेंट है, 90 साल की, और टोटल मुझे हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि उनका कूल्हा टूट गया था, मुझे हिप रिप्लेसमेंट उसमें करना पड़ा। और हाँ, उनको 1-2 हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था लेने से, इसलिए मना किया था कि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका था इनका। एज फैक्टर की वजह से, और कोई एनेस्थीसिया को भी शायद तैयार नहीं हो रहा था, हम लोग बुलाए थे, फिर कोई आया था, और इनके कुछ कार्डियक इश्यूज़ भी थे, पुराने कुछ हार्ट के इश्यूज़ थे। हेमोग्लोबिन पेशेंट का 8.6 था और ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अगर ब्लड THR है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कितना ब्लड लॉस होता है, अगर वो करेंगे तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लम होगा। फिर हम लोगों ने एक ब्लड चढ़ाया, हेमोग्लोबिन को 10 मेंटेन किया, फिर हम लेके आए, और आज मतलब ऑपरेट करने के बाद ही पेशेंट का हेमोग्लोबिन 8.6 है। हमारे लिए बहुत अच्छा फैक्टर है कि हम उतने पे फिर उसको लेके आए हैं। कार्डियक इश्यूज़ जो थे वो मेंटेन हो चुके हैं, पेशेंट ICU से भी हमारा बाहर आ चुका है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसा बताता लो, बलिया एक पिछड़ा हुआ जिला है, लोग ज़्यादातर भागना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, बाहर। जैसे आप जैसे डॉक्टर हैं, आप छोटे ज़िले में हैं, तो कुछ क्या लगा बलिया में आने के पीछे आपका? देखिए, मैं आजमगढ़ से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, मैंने मुंबई से पढ़ाई की है, मैं लखनऊ में काम किया हूँ, फिर भी मैं अपने आके इधर के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए, जहाँ की मेरी लैंग्वेज है, मेरी भोजपुरी लैंग्वेज है, मैं भोजपुरी में पूछता हूँ, माता जी ठीक है ना। तो आप मतलब अंडरस्टैंड ना कि मैं उस तरीके से काम करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। लखनऊ, दिल्ली तो सभी भागना चाहते हैं, सबको अच्छा लग रहा है मेट्रो सिटीज़, मेट्रो, लेकिन हर जगह अगर मान लीजिए सब लोग वहाँ भाग जाएंगे तो यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे कौन आएगा? फिर हमको भी लखनऊ भागना पड़ेगा, यहाँ से किसी का टूटा तो यहाँ से लखनऊ लेकर जाइए, फिर दिल्ली लेकर जाइए, चाहे बनारस लेकर जाइए। तो उससे अच्छा है कि हम लोग छोटी जगह पे काम करके यहाँ के लोगों के लिए काम करके खुश हैं। आखिर हमको इलाज ही तो करना है, इलाज ही तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ में हमको कोई और मिलेगा इलाज कराने के लिए, यहाँ कोई और मिलेगा। हमको तो लंदन तक का ऑफर था, लेकिन लंदन में तो ऐसा है नहीं कि हम चले जाते लंदन, हम तो चले गए होते वहाँ पे। लेकिन फिर यहाँ के लोगों का क्या होता है, जो आप देख रहे हैं, ये लोग जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे आर हैप्पी, तो वो खुश हैं, तो वो आखिर ये भी तो एक हैप्पीनेस है। अच्छा, आपसे बातचीत करने से मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई भी मरीज हो, उसका बजट कम हो और वो बड़े शहर में जा रहा हो, उसका गाड़ी भाड़ा है, तमाम दिक्कतें हैं, क्यों ना वो अपने ही ज़िले में बेहतर इलाज कराए। इस उद्देश्य से आप यहाँ हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कई से ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आयुष्मान भारत हो गई और बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जो कि बहुत जगहों पे चालू हैं। बलिया में हो गए, बहुत जगहों पे, जहाँ पे भी अच्छा और सफल ट्रीटमेंट होता हो, प्लीज़ वहाँ पे इन स्कीमों का फ़ायदा उठाइए। बाकी जो बहुत गरीब मरीज़ हैं, जिनका बाई मिस्टेकन आयुष्मान नहीं बन पाया हो, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना होता, ऐसे बहुत से NGOs हैं, आप बिलीव कीजिए, वो खुद से हेल्प करने को तैयार हैं। वो हमको जानते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ चाहिए होता है, उनको ट्रस्ट चाहिए होता है कि हाँ, ये इलाज वाकई में ज़रूरत थी इसका गलत इलाज नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत से स्माइल NGO है। मेरे फ्रेंड्स आए थे वर्ल्ड विजन से, वो लोग यूपी और यहाँ पे आए थे फॉरेन कंट्रीज से देखने के लिए कि वी आर फ्रॉम वर्ल्ड विजन, और हम लोग देख कर गए हैं। तो ऐसे बहुत से NGOs हैं जो यहाँ पे गरीब मरीज हैं, उनकी मदद करने को तैयार है। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ में। तो आपके घर में तो कोई ऐसा गरीब हो जो धन अभाव में अपनी इलाज न करा रहा हो, ऐसे लोगों की अगर कोई है आपकी नज़र में तो बताना चाहिए। बिल्कुल जी, बताया जाए। तो एक डॉक्टर साहब, खासतौर पे बलिया में कब से हैं और कितने मरीजों को आपने सफलतापूर्वक इलाज किया और उनको ऑपरेशन से बाहर निकाला, आज उस चलने लायक हुए? मैं करीब यहाँ पे 1.5 साल से हूँ, और मरीजों को तो बाहर निकाला है। मैं कुछ बाहर भी ऑपरेट करता हूँ, यहाँ भी ऑपरेट करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा यही मोटो होता है कि मेरे पेशेंट्स डेंजर से बाहर हों, जो भी है अच्छा करें, कुछ नाम हो, अच्छा हो। बाकी तो सब दुनिया है, कोई वो नहीं है। हम सब यहीं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, सब यहीं पे घर परिवार हमारा है, तो हमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। और टाइम क्या होता है, जिससे हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि टाइम क्या होगा, आपके बैठने का टाइम क्या रहता है, और क्या सप्ताह में 7 दिन मौजूद रहते हैं, या फिर उसका भी कोई वीकली है, या न रहने का कोई और भी प्रोग्राम रहता है आपका? नहीं, मैं रोज़ यहाँ पे 9 to 3 बैठता हूँ। उसके बाद मैं हफ्ते में 1 दिन बैठता हूँ। मैं एक दिन बैठता हूँ सिकंदरपुर में, थर्सडे के दिन, और फिर बाकी मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, सबको, लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब आप लोग कर सकते हैं तो आप पेशेंट रिफ़र क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ इंसिडेंट्स हुआ था कुछ दिन पहले जयपुर में। एक हमारी डॉक्टर थी, डॉक्टर साहिबा थी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, आत्महत्या उन्होंने कर लिया। तो एक डॉक्टर पे इतना प्रेशर बना दिया जाता है। अगर कुछ केस अच्छा हो गया तो देखिए कितना अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर वही केस कुछ बाई मिस्टेकन किसी की भी गड़बड़ी से गड़बड़ हो जाता है तो डॉक्टर का कॉलर पकड़ना छोड़ी, डॉक्टर को मारने तक की धमकी दे दी जाती है। और हम भी एक इंसान हैं, हमको भी डर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने भीड़ देखेंगे तो हमें भी डर, तो हम रिस्क क्यों लेंगे? आज हमारे डॉक्टरों के ग्रुप में ऐसा बोल देगा कि आप रिस्क मत लीजिए, आप रिस्क अगर चाहते हैं तो रिस्क लिए हटा दीजिए, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा ना।
तो आप जितना हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको भी हमारे ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से देखिए डॉक्टर लोग रिस्क लेना कम कर दिए ताकि पेशेंट को हम बाहर भेजना चालू कर दें। तो ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है आज के मेडिकल फील्ड में कि कौन रिस्क लेगा। जब हमको पता है अगर कुछ हो गया तो हमारा फिर नुकसान होगा, लेकिन उससे बाकी भी तो नुकसान है। अच्छा, अपने यहाँ क्या क्या सुविधा है? आईसीयू में वेंटिलेटर क्या स्थिति है अपने यहाँ? मेरा चूँकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, वेंटिलेटर्स के बारे में तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी 2 वेंटिलेटर हैं यहाँ पे। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर पीके नाइक सर, डॉक्टर फरजाना खानम है जो MD-TB चेस्ट है, और डॉक्टर जाहिद इकबाल है जो DNB मेडिसिन है। ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं ऑर्थोपेडिक में हूँ, डिपार्टमेंट में ट्रॉमा में जो अपना काम चल रहा है। पहले में बहुत सुधार दिख रहा है SRP हॉस्पिटल में। मैं समझ सकता हूँ कि क्या रहा भूमिका। देखिए, जहाँ पे भी काम अच्छा होगा वहाँ पे सुधार होगा। ये चीज़ कोई कंट्री से पहचान सकते हैं, कोई देश, कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई भी चीज़, जहाँ पर काम अच्छा होगा वहाँ पर सुधार होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। जहाँ पे एजुकेशन अच्छी आएगी वहाँ पे काम अच्छा होगा, तो वहाँ पे सुधार होगा। यही एक मेरा आंसर है। वैसे भी आपका हॉस्पिटल काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, बहुत डिसिप्लिन है, स्टाफ भी आपके अच्छे हैं। ख़ासतौर पे आपने जो भी चीज़ें आपने देखा वो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से मिला जा रहा है। ख़ासतौर पे SRP हॉस्पिटल में आना जाना तो काफ़ी लगा रहता है, लेकिन इस समय SRP हॉस्पिटल वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आप आजमगढ़ से हैं और पोलो जैसे हॉस्पिटल लखनऊ से आप बलिया जैसे ज़िले में, जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात कर लें, ऐसे जी तो उनके क्षेत्र में आप हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे डॉक्टर अनुराग जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पे अपोलो जैसे हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने के बाद आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले डॉक्टर अनुराग इसमें बलिया में छाए हुए हैं। ख़ासतौर पे सफलता किस तरीके से मिले, पेशेंट संतुष्ट किस तरीके से हो, उसको कैसे हमको देना है अपनी सेवा, उसके लिए जाने जाते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।